हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। एंड अगर आप आईसीएसई बोर्ड को बिलोंग करते हैं एंड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है कमर्शियल स्टडीज, उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करने वाले हैं। यस, अभी तक आपको पता चल गया होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन से चैप्टर में है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर हैं, वहां पर काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, तो उनमें से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा एक वर्ड फाइल खुली हुई है जहां पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? अभी के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको अभी क्या कर लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। फिर लेटर ऑन आपको जब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, ये वीडियो आपको मेरी ऐप पर मिल जाएगा। ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है? यू हैव टू डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, कृष्णास क्लासेस मेरी जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो वहां पर आपको ये जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट नहीं मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल, वो आपको मिल जाएंगे। एंड अभी प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं साथ साथ आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूं। चलिए, तो आज की क्लास में मेरा एजेंडा है टू कंप्लीट वन क्वेश्चन विद यू ऑल। तो एक क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आता है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एंड इसमें अच्छी बात ये है कि इवन इफ योर फाइनल आंसर इज नॉट करेक्ट, देन ऑल्सो आपको पोस्टिंग के मार्क्स जरूर मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन करते कैसे हैं, पहले इसके बारे में एक बार डिस्कस कर ले। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले वो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एंड फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक गलत तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि आपका 2 घंटे का ही पेपर है। क्लास 10th में स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 ही घंटे मिलते हैं पेपर कंप्लीट करने के लिए, और उसमें भी आप 1 बाय 1 करके अगर फॉर्मेट बनाएंगे एंड पोस्टिंग करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ चीजें मिस आउट कर ले एंड आपको क्वेश्चन आते हुए भी कंप्लीट ना हो पाए। तो हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, आज से जो हम अप्रोच फॉलो करेंगे वो ये करेंगे, ये हम सारे फॉर्मेट एक साथ रेडी रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का एंड बैलेंस शीट का, और एक एक आइटम पढ़ते जाएंगे और उसे रिस्पेक्टिव प्लेस पे प्लेस करते जाएंगे। इसका ये फायदा होगा कि आपको क्वेश्चन जाके बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ा और जिस जगह पर पोस्ट होना चाहिए वहां जाके फटाफट पोस्ट कर दिया, एंड उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जाएंगे एंड एट द एंड आपको क्लोजिंग करनी रहेगी। तो कुछ मुश्किलात आपके सामने नहीं आएंगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन की बार बार रीडिंग नहीं करनी है। ये नहीं देखना अरे कुछ छूट तो नहीं गया, ट्रेडिंग में इतनी चीजें डाली, अच्छा और कुछ आता है कि ट्रेडिंग में? नहीं, सब कुछ खुला हुआ है। एक आइटम पढ़ना है और उसे रिस्पेक्टिव प्लेस पे जाकर के डालते जाओ। दैट्स इट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है मैम। यस, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि मैं आज एक सिंपल क्वेश्चन पिक करना चाहती थी। इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हम सारे तरह के क्वेश्चन करेंगे, डिफिकल्ट वाले भी करेंगे, कम डिफिकल्ट भी करेंगे, एवरेज क्वेश्चंस भी करेंगे, सब करने वाले। आज जो स्टार्टिंग है, किक स्टार्ट करने के लिए मैंने एक अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं ऑफ मिस्टर कुमार, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर 1976। माय गॉड, 1976 में तो आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, तब का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ दी हुई है आपको सैलरीज, एडवर्टीजमेंट एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो मैं इन सबको पहले पढ़ूंगी ही नहीं। मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले नीचे जाके अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या बना लूंगी, फॉर्मेट प्रिपेयर कर लूंगी, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, और मुझे माफ करिएगा, मैं अभी स्केल वाला टूल अगर यूज करूंगी ना बच्चों, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा एंड इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम ऑल्सो। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी ऐसी फ्री हैंड से बस ड्रॉ कर दे रही हूँ। फिर मैं जा रही हूँ नीचे, मैं यहाँ पर बनाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 whatever is there. Okay, again 76 है, I think so. एंड यहाँ पर भी मैं ऐसे कॉलम्स बना देती हूँ, हाथ से फ्री हैंड कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। और नीचे जाके और थोड़ा स्पेस छोड़ करके
मैं यहाँ पर बैलेंस शीट बना रही हूँ। हालांकि आपको 3 पेजेस नहीं लगेंगे, एक ही फॉर्मेट में आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं एज एट 31 मार्च, लेकिन मैं बाद में कुछ मुझे इरेज ना करना पड़े इसीलिए ऐसा काम कर रही हूँ। ओके, चलिए ये हो गए हमारे फॉर्मेट्स रेडी। आप प्लीज प्रॉपरली लाइन खींच करके स्केल से करिएगा, मेरी तरह मत करिएगा। यहाँ हो गया मेरा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, ये है पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ऊपर जाते हैं, ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ और अब एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसे पोस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले है सैलरीज ₹400। तो सैलरी इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड ऑब्वियसली इट हैज टू गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऊपर का एक आध लाइन छोड़ दूंगी क्योंकि वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, और यहाँ पर लिख दूंगी टू सैलरीज। 400 रुपए की सैलरी थी, 400 रुपीज आउटर कॉलम में आप लिख दीजिए। ओके, Now going to the next one. Next क्या है आपके पास? आपके पास है next advertisement. Again advertisement is an indirect expense और जितने भी indirect expenses होते हैं वो सब profit and loss account में आते हैं। Advertisement का जो फिगर है वो है 42 रुपीज ओनली। तो चलिए advertisement को भी profit and loss account में जाकर के डेबिट साइड में हम लिख देंगे यहाँ पर to advertisement। ये रहा 42 रुपीज। ओके, तो दो हम लोगों ने कर लिया अभी तक। चलिए फटाफट ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन खत्म होता जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए उनको भी हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 27 रुपीज के पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस है, तो इसे भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ये है 40, कितना था ये? 27 रुपीज। मैंने मिस कर दिया फिगर इसका, ये था 27 रुपीज। यस, दिस वॉज 27 रुपीज। तो यहां से इसे हम ले लेते हैं 27 रुपीज। इसे मैं जरा इरेज कर दूं, जो मैंने 4 ले दिया है, ये है 27 रुपीज। चलिए, तो 3 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने कर भी लिए, 3 हेड्स को उठा के हमने लिख लिया यहाँ से ट्रायल बैलेंस में से। अब नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब कि जो डेटर्स ने पैसे नहीं दिए, 28 रुपीज का बैड डेट्स है। दिस इज अगेन एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसे भी हम उठाकर ले जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे बैड डेट्स। चलिए, तो बैड डेट्स को भी हम लोगों ने लिख लिया। अब हम जाते हैं ऊपर और फिर देखते हैं बैड डेट्स के बाद क्या है। उसके बाद है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के साथ केयरफुल रहना बच्चों, यहाँ पर डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस दिए, वैसे क्लियर होना चाहिए, बट यस कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। इंटरेस्ट जो है डेबिट में लिखा हुआ है तो इट इज इंटरेस्ट पेड, एंड अगर ये क्रेडिट में चला जाए तो वो इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो इंटरेस्ट जो है वो भी एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑफ 130 रुपीज एंड डिस्काउंट इज ऑफ 100 रुपीज। ये दोनों ही आइटम जो है वो कहाँ के हैं? दोनों ही आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। तो इंटरेस्ट 130 एंड डिस्काउंट 100, इन दोनों को हम जाके एक साथ लिख लेते हैं। टू इंटरेस्ट 100 एंड टू डिस्काउंट 130। चलिए, ये हम लोगों ने कर लिया, 2 आइटम्स एक साथ हम लोगों ने कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज, मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, प्लीज लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, मैं इसे करेक्ट कर लेती हूँ। ये है 130 ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो है वो है 100 है। सॉरी फॉर दैट। गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, गोइंग बैक टू द क्वेश्चन। अब है हमारे पास वेजेस। अब पहला आइटम हमारे पास आ चुका है जो कि कहाँ जाएगा? जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वेजेस, एंड उसके बाद ही दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो जो वेजेस दिया हुआ है, देखिए वेजेस जो है
this is not going to come into opening this is not going to come in trading account, profit and loss account, it is going to come in trading account. लेकिन वेजेस के पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, ठीक है, वेजेस बाद में आता है, ओपनिंग स्टॉक पहले आता है, तो हम इसे ऑर्डर वाइज लिख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक को हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 995 रुपीज का, और उसके बाद हम लिख देंगे वेजेस, ठीक है। ऑर्डर वाइज जाए तो पहले वेजेस लिखा हुआ है, लेकिन वी विल नॉट राइट लाइक दैट। एंड वेजेस है हमारे पास 430 रुपीज की। फिर परचेजेस है, परचेजेस के लिए हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी एडवांस रीडिंग करके आ जाती हूँ और देख लेती हूँ कि क्या कोई रिटर्न लिखा हुआ है। परचेज रिटर्न इज नॉट देयर, अच्छी बात है। चलिए, तो हम सीधे परचेजेस को यहाँ पे लिख देते हैं 6200। अब सारे आइटम हमें जो है कहाँ के मिल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के मिल रहे हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ गया सेल्स। सेल्स है, मैं चली गई हूँ क्रेडिट आइटम्स पे, सेल्स है 7819, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल्स, और सेल्स है 7819 रुपीज का, इसको मैंने लिख दिया। इसके बाद मेरे पास है कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरियज आउटवर्ड जो होता है वो सेल्स पर लगता है, तो वो नहीं आता है। कैरियज इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो यहाँ आएगा, टू कैरियज इनवर्ड इट इज 9 रुपीज, इसे हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है कैपिटल। तो कैपिटल तो आपको पता है बैलेंस शीट में जाती है, और बैलेंस शीट में जो कैपिटल जाती है उसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड होता है, और उसके अंदर ड्रॉइंग्स अगर होती है तो माइनस होती है। तो कैपिटल को हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में, 3600 रुपीज की हमारे पास कैपिटल है। लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये रहा मेरा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे मैं कैपिटल 3600 को इनर कॉलम में लिख लूंगी। आप दो कॉलम्स बना सकते हैं, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। मैंने यहाँ पे दो कॉलम नहीं बनाया, तो मैंने ऐसे ही 3600 रुपीज लिख लिया। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट जो मेरा निकलेगा उसे मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। चलिए, गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन में नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स हैं वो भी कहाँ का आइटम है, दिस इज ऑल्सो एन आइटम ऑफ लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स 124 एंड लोन इज ऑल्सो आइटम ऑफ क्रेडिट साइड ओनली, मतलब कि ये भी जाना चाहिए क्रेडिट बैलेंसेस में। ओके, तो क्रेडिटर एंड ये दोनों ही आइटम्स जो हैं कहाँ जा रहे हैं हमारे, दिस इज गोइंग टू ऑन द बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो मेरे पास है क्रेडिटर्स 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 बैलेंस शीट में 1124 एंड लोन। तो मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पर लिखूंगी क्रेडिटर्स, एंड इसे मैं डायरेक्टली बाहर लिख लूंगी 1124, एंड लोन को भी मैं बाहर लिख लूंगी विच इज 1000 रुपीज। ओके, देन उसके बाद मेरे पास है लोन हो गया है हमारे पास 1000 रुपीज का, 1124 के क्रेडिटर्स हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन में वापस जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास है डेटर्स। ओ, ये जो क्रेडिट बैलेंसेस है एक्चुअली ये शायद टाइपिंग एरर है, या मे बी बुक में ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पर डेटर्स नहीं आना चाहिए था। एक्चुअली डेटर्स आर डेबिट बैलेंसेस, फिक्सचर्स एंड फिटिंग इज ऑल्सो डेबिट बैलेंस, दिस इज ऑल्सो डेबिट बैलेंस, दिस इज ऑल्सो डेबिट बैलेंस, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो डेबिट बैलेंस ओनली। आई डोंट नो व्हाई दिस हैज कम ऑन द क्रेडिट साइड, बट कोई बात नहीं, हमें तो पता है कि ये सारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो डेटर्स जो है, अच्छा लोन मैंने 1200 की जगह 1000 लिख दिया, उसे मैं ठीक कर लेती हूँ। अब हम जाते हैं डेटर्स, लिखते हैं हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एंड डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं 388 के, एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स भी हैं 1616। चलिए, दोनों को मैं लिख लूंगी, 388 के डेटर्स एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग 1616। पहले तो इसे ठीक कर लिया जाए, जिसे मैंने 1000 रुपीज लिख लिया था, ये 1000 नहीं था, ये 1200 था। एंड मैं यहाँ पर लिख लूंगी डेटर्स। अच्छा, डेटर्स में भी मैं ऊपर डेटर्स ना लिखूं तो अच्छा है, पहले मुझे फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑर्डर ऑफ परमानेंसी में बैलेंस शीट बनाऊं तो फिक्सचर्स एंड फर्नीचर पहले आएगा, ठीक है। तो फिक्सचर्स एंड फर्नीचर का अमाउंट था 1616। अब मैंने यहाँ पर बुक को खोल कर रख लिया है, सो दैट मुझे वापस जाके ना देखना पड़े। और उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स को मैंने इसके बाद ही लिख देती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं, 388। चलिए, ये दोनों आइटम्स को भी हमने कवर कर लिया। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन। ओके, कहाँ भाग रहा है ये रहा क्वेश्चन, ये हो गया, ये हो गया। अब है बिल्डिंग्स 2378 एंड मशीनरी 1000। दोनों ही कैसे आइटम्स है, दोनों ही आइटम जो है
वो बैलेंस शीट के हैं एंड एसेट साइड के। हमारे पास है मशीनरी एंड हमारे पास है क्या, हमारे पास है मशीनरी के बाद मैं भूल गई बिल्डिंग, बिल्डिंग है पहले एंड मशीनरी है। बिल्डिंग इज, हालांकि डेटर्स इससे थोड़ा नीचे आना चाहिए था, तो मैं इस डेटर्स को ना काफी नीचे जाके लिख देती हूँ। यहाँ पर लिख देती हूँ डेटर्स 388, ऊपर लिख देती हूँ बिल्डिंग, द बिल्डिंग इज द बिल्डिंग इज 2378 एंड उसके बाद था हमारे पास मशीनरी एंड मशीनरी इज द अमाउंट ऑफ मशीनरी इज 1000 रुपीज। ओके, इसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं और देखते हैं और क्या बचा हुआ है क्वेश्चन में। हमारे पास अब लास्ट का एक ही आइटम बचा हुआ है, नहीं मशीनरी हो गया, यस लास्ट का एक ही आइटम बचा हुआ है 1430 क्लोजिंग स्टॉक है। अगेन दिस इज एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया होता है, मतलब कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे लिखा होता है ट्रायल बैलेंस, जैसे हम टीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो टीबी के नीचे अगर ये लिखा हुआ होता है तो ये दो जगह पर जाता है। कौन सी दो जगह है वो, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा और दूसरा होता है हमारे प्रॉफिट एंड सॉरी हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। लेकिन इस वक्त ये क्योंकि बैलेंस शीट में के सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बैलेंस शीट ओनली। बैलेंस शीट में कौन सी तरफ, एसेट्स की तरफ इसे जाना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा अमाउंट वो कहाँ जा रहा है, दिस इज गोइंग टू द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 1430। अब हमने सब चीजों की पोस्टिंग कर ली है, अब एक ही काम बचा हुआ है, एक एक करके अकाउंट क्लोज करते जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है ये वाला अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में एक एक लौती चीज थी 7819 एंड 7819। इन दोनों टोटल्स को एक लाइन में लिख लिया जाए और उसके बाद हम निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का सहारा ले रही हूँ, जो कि आप लोगों को नहीं करना है, लेकिन इसलिए ताकि मैं जब कैलकुलेशन अगर करूंगी तो कुछ गलत हो गया तो फिर वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी नहीं है। एंड दूसरी बात ये कि थोड़ा सा टाइम भी हमें बचाना है, इसीलिए हम लोग इसे यहाँ पर एक साथ ना लिख करके अलग से लिख दे रहे हैं। तो ये हमारे पास सेल्स था। ओके, आई जस्ट रियलाइज वन थिंग कि मैं यहाँ पर जब देख रही हूँ क्वेश्चन को बुक से रेफर करे तो मुझे जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो अलग से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि ट्रायल बैलेंस के नीचे। तो मतलब मैंने जो अभी आपको बात बोली थी कि क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर लिखा हुआ हो तो उसे दो जगह पर जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और उसके साथ ही साथ उसे जाना चाहिए बैलेंस शीट में। तो क्वेश्चन का जो हमारा टाइपिंग एरर है आई थिंक सो, ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये क्रेडिट बैलेंसेस के साथ नहीं, इसे नीचे लिखा जाना चाहिए। तो ये ठीक होकर आपको मिल जाएगा जब आपको मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर करूंगी। अभी के लिए 1430 हमने यहाँ लिख लिया। तो मैंने बोला था मैं कैलकुलेटर का सहारा ले रही हूँ, आपको नहीं यूज करना है कैलकुलेटर, इट्स नॉट अलाउड फॉर यू क्लास 10th में। यस, आप आईएससी बोर्ड में जब 11th में चले जाएंगे तब आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड हो जाएगा, तब आप खूब खुश हो जाना। अभी नहीं यूज कर सकते हैं, अभी हमें समय बचाना है, इसीलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बिल्कुल सही आ गया 1615। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे हम लोग करेंगे कैरी डाउन। कैरी डाउन करके कहाँ ले जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी डाउन करके यहाँ ले आएंगे और यहाँ लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये कितना है 1615 का ग्रॉस प्रॉफिट है और कुछ भी नहीं आया था यहाँ पे इनकम साइड में। तो ये 1615 मैं यहाँ लिख दूंगी 1615 और इसमें से मैं ये सारी चीजें माइनस कर देती हूँ 442 27 28 130 एंड 100। ओके, सो हमारा जो नेट प्रॉफिट है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये आ गया है 888 रुपीज का। अब हमें क्या करना है, इसे उठा के ले जाएंगे बैलेंस शीट में एंड बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट हमारा आया 888 रुपीज का। इसे हम लोगों ने ऐड करके बाहर लिख लेना है 4488। सो दिस इज एडेड एंड फिर उसके बाद हमें बैलेंस शीट का टोटल लगा लेना है
तो बैलेंस शीट का जो टोटल है, लाइबिलिटी साइड का मेरा टोटल आ रहा है 6812। मैं एसेट साइड का टोटल भी लगाती हूँ, रिवर्स जा रही हूँ मैं नीचे से ऊपर, 1430 प्लस 388 प्लस 1000 प्लस 2378 प्लस 1616 प्लस, बस उतना ही था, ये भी आ गया है उतना ही 6812। तो हुर्रे, हमारी जो बैलेंस शीट है वो टैली कर गई है। आई होप आप सबने पेन पेपर लेके बैठा होगा और मेरे साथ साथ लिखा होगा। अगर नहीं तो मैं आपको एक बार सारे सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ, सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन डू इट लेटर ऑन। सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद चलिए यहाँ पर ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल दिखा देती हूँ। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी शक्ल देख लिया आपने। और ये रही एट लास्ट आपके लिए बैलेंस शीट। तो आज हमने एक पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है और अब मुझे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से बढ़ गया होगा। डोंट वरी अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आई प्रॉमिस, आप ये को प्रॉमिस करती हूँ कि यहाँ से जो 10 नंबर है पक्के पक्के मैं आपको दिलवा के जाऊंगी और जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकेंगे हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते रहिए रेगुलरली, हम इसके काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एंड यस, आपको ये वीडियो जितने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि अगर अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप कोशिश करनी चाहिए कि आपके चाहने वालों और आपके साथ वालों को भी इसका बेनिफिट मिले। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। विल मीट वंस अगेन, टिल देन कीप स्टडीइंग, डोंट गिव अप। आपके एग्जाम्स में अभी भी काफी टाइम है। अगर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, थोड़ी कच्ची पकी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स अभी भी ला सकते हैं, बिलीव मी। बाय।